हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे पंचू के बारे में। पंचू ने कल अपने भैया का, वीर भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसका व्लॉग उन्होंने डाला था। काफ़ी पॉजिटिव व्लॉग था। मतलब उधर पर कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रामा, एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें नहीं दिखाई गई थी। जो बीच बीच में देखो कई बार होता है, इमोशनल वगैरह कुछ हो जाता है और वो भी कैमरे पर कैप्चर होता है, तो हर वक्त वो चीज़ करना भी ठीक नहीं होता। तो कल जो जन्मदिन है वो बहुत अच्छे से मनाया गया था और जो भी दान उनको करना था भैया के नाम पर, फैमिली ने डिसाइड किया होगा कि ये सब हम करेंगे, तो वो उन्होंने किया। वो व्लॉग में उन्होंने दिखाया। पूजा पाठ हुई और उसके बाद भोग लगाया गया और उसके बाद फिर वही जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने ये लोग निकले थे। और डिस्ट्रीब्यूट करने किसके साथ निकले थे? पड़ोसी के साथ। तो फिर से लोग बोलेंगे कि पड़ोसी क्यों इतना ज़्यादा घुस रहा था, है ना, यही बोलेंगे ना। अपनी मर्जी से आ गया था ना, कनपट्टी पे बंदूक लगा दी होगी पंचू के, और उनके जो फूफा जी हैं पंचू के, उनके कनपट्टी पे बंदूक लगाकर वो लेकर गया होगा, है ना। ऐसे ही हुआ होगा ना, बिना बुलाए आ गया होगा। इनको ज़रूरत ही नहीं थी ना, इनको कार की ज़रूरत थी। ये बेचारे पैदल जाते, है ना, क्योंकि कार तो ड्राइव करनी आती नहीं है, तो पैदल जाते और सब करके आ जाते। ऐसे तर्क ही देती है कुछ जो दूसरी साइड वाली ऑडियंस है। अच्छा, मैं इतना बता दूं कि यहाँ भाई सपोर्ट है अंकल आंटी को, मतलब ये चैनल अंकल आंटी और पंचू के सपोर्ट में है और पड़ोसी के सपोर्ट में है। तो जो लोग इस पक्ष को पसंद नहीं करते हैं तो वो ये वाला जो पॉडकास्ट है वो छोड़कर जा सकते हैं। क्या फ़ायदा अपना खून जलाओ, आप लोग ये सुनो, फिर आप लोगों का खून खौले जले, है ना। इससे अच्छा है, बेटर कि आप छोड़कर दौड़ लगा कर भागो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कि जब ये व्लॉग आया तब क्या हुआ। पहले तो ये व्लॉग आया था और काफ़ी लेट पंचू ने अपलोड किया था। सुबह से ये व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने दोपहर और शाम के टाइम पर ये चीज़ें की होंगी, तो उसके बाद उन्होंने शाम तक ये व्लॉग अपलोड किया था। तब तक ना तो मतलब जो हमारी फ्लैपी मैडम है उनका ना तो कोई कम्युनिटी पोस्ट आया था और ना ही उन्होंने कोई व्लॉग शेयर किया था। लेकिन जैसे ही पंचू का व्लॉग आया, मैं समझ गई कि मैडम का व्लॉग ज़रूर आएगा और व्लॉग उनका वही होगा कि पुराने वो क्लिप्स जो है एडिट करके और वही अपलोड करेंगे। तो वो उन्होंने अपलोड किया, जो कि बहुत अच्छा था। उनका व्लॉग भी बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी। पुरानी यादें मतलब देखकर वाकई में बहुत दुख होता है। बहुत अच्छा परिवार था, सब साथ में रह रहे थे। और आप देखो पंचू और जो हमारी फ्लैपी मैडम थी, दोनों कितने साथ में, कितने अच्छे थे, कितना अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। लेकिन जो इनके घर में हुआ उसके बाद तो मतलब सारा कुछ चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा फील होता है ना कि जो मायके की फैमिली है ना, उनकी वजह से ज़्यादा होता है ये सब। क्योंकि वो जब सिखाने लग जाते हैं ना तो सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। और अभी आप देख ही रहे हो कि मायके में भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि सब कुछ सही चल रहा है। भाभी गायब हैं व्लॉग से। हो भी सकता है कि गर्मी की छुट्टियाँ हैं बच्चों की तो गई हों, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, तो उसमें व्लॉग्स में भी वो दिखाई नहीं देती हैं। तो लोगों का कहना है कि लड़ झगड़ कर वो चली गई हैं। कितना सही है कितना गलत वो मुझे नहीं पता। हो सकता है गर्मियों की छुट्टियां हैं, गई हो तो उस पर बतंगड़ बन रहा हो। लेकिन एक चीज़ है कि इनकी जो भाभी हैं वो ज़्यादातर गांव में रहती हैं और भैया यहाँ रहते हैं, तो पति पत्नी भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं। और इवन जो उनकी माँ है, जो फ्लैपी की माँ है, वो अपना काम करने के लिए बार बार गांव जाती हैं, फिर इनके साथ रहने आना पड़ता था। तो अभी इन्होंने एक लड़की को रखा हुआ है, जैसे ये पंचू को अपने साथ रखना चाह रही थी वैसे उसको रखा हुआ है। तो मतलब है प्रॉब्लम तो अंदर ही अंदर सब जगह चल रही है, क्योंकि मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो उनके ससुर जी हैं और सासू माँ हैं, उनको भी मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि घर में कोई लड़का नहीं है। तो बार बार पड़ोसी के साथ हर चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको बुलाना पड़ता है, उनसे सहायता लेनी पड़ती है। वैसे ही वहाँ पर फ्लैपी मैडम अकेले कुछ नहीं कर सकती, उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए, जिसकी वजह से भाई इनके साथ रहता है। भाई साथ रहता है तो भाभी वहाँ अकेली हो जाती है। और इसके अलावा मम्मी अगर चली जाती हैं तो बच्चियाँ संभालने या उसके लिए जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक लड़की को उनको भी लाना पड़ रहा है। तो सारा कुछ मतलब एक डिसीजन की वजह से ना सारे कुछ मतलब झेल रहे हैं। और अगर ये कुछ नहीं हुआ होता ना, ये सारे एलिगेशंस का जो सिलसिला लगा था, जो हुआ था उस टाइम पर, अगर ये नहीं हुआ होता ना, तो जो ये गुस्सा होकर ये गई थी, ये भी आ जाती और शायद इन लॉज भी मना कर ले आते। लेकिन सब कुछ इतना बिगाड़ दिया गया, इतना बिगाड़ दिया गया कि अब वो सुधारने का मतलब समझ में नहीं आता है। अच्छा, कल पंचू ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जो मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, जो कि ब्लॉग से पहले आई थी, जिसमें उसने इस बार सिंपल लिखा, उसने इस बार अच्छा काम किया कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मतलब नहीं होता है ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा लिखने का। और दूसरी बात, सामने वाली पार्टी ज़रा में अगर चीज़ों को पकड़ती है, मुद्दा बनाती है, तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे भैया, वेर एवर यू आर, आई होप यू आर स्माइलिंग एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ, यू आर ऑलवेज इन आर हार्ट्स। इतना उन्होंने लिखा था, इधर कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर ना मुद्दा क्रिएट किया जाए। लेकिन जो ऑडियंस है फ्लैपी मैडम की, वो आती है यहाँ पर और लिखना स्टार्ट कर देती है। मुझे कभी कभी ऑडियंस जो फ्लैपी मैडम को सपोर्ट करती है ना, उन पर भी मुझे थोड़ा सा मतलब पिटी फील होता है। इसलिए
क्योंकि यार इन लोगों ने शायद दुनिया नहीं देखी है, या इन लोगों को चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, इतने भोले ये लोग हैं, या फिर मतलब इनके आसपास के माहौल में कभी इस तरीके के सिचुएशंस आई नहीं है, या मतलब क्या ये लोग रिएक्शन चैनल्स को नहीं देखते हैं, या फिर ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं, अंधभक्ति इतनी ज़्यादा सवार है, आई डोंट नो क्या। बट इधर पर भी उस बच्ची को नहीं छोड़ा। तो यहाँ एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, तेरे पास जो स्टैंड है अंशु वो उन बच्चियों के पास नहीं है, और तू ही है और हो सकती है जो उस फैमिली को एक कर सकती है। तेरी ही चलती है उस फैमिली में, तू कितने दिन इनकी सेवा करोगी, काम तो बहू और पोतियाँ ही आएंगी, तू समझा सकती है उनको। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है कि पंचू ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती, और काम पोतियाँ और बहू ही आएगी। लेकिन जब बहू वहाँ रहना चाहती हो तब ना, जब बहू वहाँ रहना चाहती हो तब ना। अगर वो यहाँ रहना चाहती तो जब वो घर छोड़कर गई थी ना, तो वो सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करती। घर से निकलने के बाद वो कभी कभी अपने दादा और पोतियों को साथ में मिलाती रहती, घर आती जाती रहती, और फिर शायद सिचुएशन अच्छी हो जाती और ये दोबारा से वापसी कर लेती। वो लोग लेने भी गए हुए थे, है ना, इतने सारे एलिगेशंस और रिकॉर्डिंग शेयर होने के बाद भी उनके दादा अपनी पोतियों को लेने गए थे। लेकिन मैडम को आना ही नहीं था, क्योंकि मैडम के उस टाइम पर ब्लॉग्स बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो इनको लग रहा था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये उनको लग रहा था। और रोज़ वो एक नया एलिगेशन लगा देती थी, जिसके बाद उनके व्यूज़ जो है ना और अप हो जाते थे, और ज़्यादा अप हो जाते थे, तो फिर उनको और ज़्यादा घमंड आ जाता था। उस वक्त उन्होंने कार घर सब लिया था, तब क्यों नहीं उन्होंने अपने दादा दादी को बुलाया? तब भी तो बुला सकते थे ना, ये सिचुएशन को तब भी हैंडल किया जा सकता था। उस वक्त तो पंचू उनके घर में नहीं रह रही थी, पंचू गांव में थी, दादा दादी अलग रहते थे ना शिवपुरी में। तब जन्मदिन के वक्त क्यों बच्चियों के नहीं बुलाया गया? ये ऐसे टाइम होता है ना, जब जन्मदिन हो या कुछ अच्छा आपके घर में काम हो रहा हो, उस वक्त अगर आप इन्वाइट कर लेते हो, अच्छे से प्यार से बुला लेते हो ना, तो रिश्ते बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं, बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो ये चीज़ की जा सकती थी। लेकिन तब उनको ये लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी फैमिली भी इनका साथ उस टाइम पर दे रही थी। लेकिन अब धीमे 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 अगर आप देखोगे ना, तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। बहुत सारे लोग जो इनके आते जाते थे कम दिखते हैं। इनकी फैमिली के साइड से भी जो व्लॉग्स वगैरह होते थे वो कम हो गए हैं, और इनके साथ आगे पीछे जो जितना घूम पाता है वो घूम रहा है, बाकी इनको छोड़कर जा चुके हैं और इन्होंने किसी और को बुलाया। फिर इस तरफ ना इनके व्यूज़ भी कम हो गए, व्यूज़ भी इनके कम हुए, लाख 1.5 लाख 2 लाख, हार्डली 2 लाख व्यूज़ जा रहे थे। तो जब इनके व्यूज़ डाउन हुए ना, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये नहीं हो पाएगा, अब हमें जाना पड़ेगा, अब हमें चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। ऑल्सो पंचू को देखकर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में वो तब गई हैं, मतलब इतना छीछा लेदर करके गई है ना। अगर ये छीछा लेदर नहीं हुआ होता तो वाकई में ये रिश्ता सुधर सकता था, और साथ में दोनों रह सकते थे, और अभी भी रह सकते हैं, अभी भी रह सकते हैं। अगर ये लोग जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, एक दूसरे से बोल रही हूँ मैं, यानी कि इन लॉज से भी अगर कुछ गलती हुई है तो वो भी मांग सकते हैं अपनी बहू से माफ़ी, और बहू भी इन लॉज से मांग ले, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये चलेगा, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस हुई हैं जब लोगों ने ना जाने कौन कौन से एलिगेशंस लगाए हैं, और उसके बाद परिवार एक हुआ है। अब ये वाली सिचुएशन इसलिए ज़्यादा ख़राब है ना, क्योंकि जो एलिगेशंस लगते थे अपने शहर तक सीमित होते थे, अपने मोहल्ले वालों को पता होता था। लेकिन ये चीज़ ना पूरे देश को पता चल चुकी है। जितने लोग भी देखते हैं ना, देश दुनिया, मतलब कुछ लोग तो फॉरेन कंट्रीज से भी देखते हैं इनको। मेरे पास कमेंट्स आते हैं जो कि फॉरेन में रहते हैं पर इनको देखते हैं, तो वहाँ तक ये बात पहुँची है ना। तो ये जो डिफेमेशन हुई है ना, ये बहुत तगड़ी वाली हुई है। एक और कमेंट है, बेटा भैया जी तभी खुश रह पाएंगे जब आप अपनी मम्मी पापा को बच्चों से मिलने में कोऑपरेट करोगे, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो मुझे ये बताइए कि पंचू ने कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की? व्लॉग जो आया था मैडम का, जहाँ वो बोल रही थी कि थर्ड पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तब आया था जब मैडम मिलकर आ चुकी थी बच्चों के साथ। और जब वो मिलने गई थी, अगर आप उनके व्लॉग्स देखोगे, एक जगह पंचू इमोशनल भी हो रही हैं, पंचू बेटियों के साथ खेल रही हैं, पंचू बेटियों से प्यार कर रही हैं, और उनके लिए बॉर्नवीटा वाला दूध और वो सब की बात कर रही हैं, वो सब कर रही हैं। बच्चों को एक डॉल भी उन्होंने शायद दी थी, शायद वो डॉल पंचू की थी, है ना। तो मना कर रही थी फ्लैपी मैडम कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन पंचू ने कहा नहीं तुम ले जाओ। तो वो पूरा कॉपरेट कर रही है। बट बात ये है ना कि मैडम हर वक्त उसको गलत दिखाना ही चाह रही हैं। अब यहीं पर अगर सगा बच्चा होता उनका, अगर उन्हीं की बेटी होती ना, यहाँ पर बुआ फूफा वाला वो नहीं होता, तार जो जोड़ा जाता है ना, वो नहीं होता, उनकी खुद की ही बेटी होती ना, तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। फिर शायद ऑडियंस ऐसा नहीं बोल रही होती, या हो सकता है कि भाई तब भी बोल रही होती। और स्पेशली अगर शादीशुदा नंद होती और सगी होती ना, तब तो ज़रूर बोल रही होती ऑडियंस, जितना मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन लोग जो ऐसे बोलते हैं ना कि कॉपरेट करोगी, तो भाई कब कॉपरेट नहीं किया, कब कॉपरेट नहीं किया? अगर आप व्लॉग देखोगे, गौर से देखोगे, आपको दिखेगा वो बच्ची कितनी खुश थी। हाँ, भाभी उससे नहीं बात करना चाह रही थी, नहीं चाह रही थी कि बच्चियाँ उसके पास जाएं, बट फिर भी वो मतलब अपना आत्मसम्मान दाव पर लगाकर फिर भी वो कोशिश कर रही थी भाभी से बात करने की भी और बच्चियों से बात करने की भी। उसने कहीं कुछ जो है ना गंदगी नहीं फैलाई। लेकिन जब इनका व्लॉग देखा
जहाँ इन्होंने बोला थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद जो है पड़ोसी को वीडियो डालना पड़ा और उसके बाद उसके मम्मी पापा को सामने आना पड़ा, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बोला था कि आप आइए बोलिए, क्योंकि आपकी बेटी को लेकर अब रिएक्शन बनने लग गए हैं। तब वो आए बोलने। अपनी बेटी का स्टैंड कोई माँ बाप नहीं लेंगे क्या? सिर्फ खून ही खून होता है क्या? भगवान श्री कृष्ण के भी जो यशोदा माता थी, वो क्या अपने बच्चे के लिए रोती नहीं थी? वो भी तो उनकी खून वाली माँ नहीं थी ना। उन्होंने पाला पोसा था, पैदा तो नहीं किया था ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इनको रिप्लाई भी दिया है। कोई लिख रहा है कि तुम आते कहाँ से हो रियली। झारखंडी रसोई 2.0 इनको जवाब देती हैं, जब कोई औरत तुम्हारे दो दो भाइयों के मरने के बाद उनको बदनाम करेगी और साथ में तुम्हारे माँ बाप को भी बदनाम करेगी, तब तुम इतनी महान बनना और अपनी उसी भाभी को वेलकम करना अपने घर में। तब समझ में आएगा कि तुम बहुत बड़े दिल वाली हो चमची। किसी और ने रिप्लाई दिया है, तू उसके घर में रहती है जो पता है कि भाई कब खुश होंगे। किसी और ने फिर से इसी कमेंट का रिप्लाई दिया है, राइट, जो ये बोल रहा है कि फ्लैपी ने सब किया है, ऐसे तो पंचू ने भी बहुत बोला था उसे क्यों माफ़ किया। फिर बात वो सास के मायके से है ना, सब कुछ सास के मायके वालों ने किया है, पूरा घर बर्बाद आज उनकी वजह से हुआ है। तो पहली बात तो मुझे लगता है जो ये बोल रहे हैं कि पंचू ने भी बहुत कुछ बोला है, तो पंचू ने कुछ भी नहीं बोला है। पंचू ने तब बोलना स्टार्ट किया था जब भाभी यहाँ से कुछ बोल रही थी और रिप्लाई देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फ्रेम उसको किया जा रहा था। तब उसने भाभी को रिप्लाई दिया था और बहुत ही सभ्य भाषा में उसने रिप्लाई दिया था। हाँ, वो जब भाभी की साइड थी तो नाराज़ होकर घर छोड़ के ज़रूर चली गई थी, लेकिन कभी भी उसने अपने माँ पापा को बदनाम नहीं किया था। और जो आप बोल रहे हो ना कि माफ़ किया, हाँ भाई, गुस्सा होकर गई थी, नहीं फ़ोन उठा रही थी, माफ़ कर दिया, इतनी सी बात थी ना, इतनी सी बात थी। उसने ये तो नहीं कहा कि फूफा जी ऐसा करते थे, फूफा जी वैसा करते थे, टच करते थे, ये करते थे। जो इल्ज़ाम भाभी जी ने लगाए हैं ना, वो मतलब मिटाए नहीं मिटने के, वो कभी नहीं मिट सकते ऐसे इल्ज़ाम। बहुत ही खतरनाक वाले इल्ज़ाम थे ये। कोई भी अपने माँ बाप पर ना ऐसे इल्ज़ाम सहन नहीं कर पाएगा। अगर आपके माँ बाप पर भी कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा जाएगा ना, आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगे। अभी मेरे कल वाले वीडियो जो मैंने डाला है, जो कि फ्लैपी और पड़ोसी वाला है, अगर आप उसका पिंड कमेंट चेक करोगे, वहाँ पर सेम सिचुएशन किसी के साथ हुई है। उसकी भाभी ने उसके पिताजी के ऊपर इसी तरीके का एलिगेशन लगाया था। क्यों? क्योंकि उसे भी प्रॉपर्टी चाहिए थी और जब तक उसने प्रॉपर्टी नहीं ले ली, ये एलिगेशंस लगते रहे। प्रॉपर्टी मिल गई, उसने शादी की और वो निकल गई। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। और बात ये है ना कि ये अगर केस अगर गांव के अंदर सीमित हुआ हो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इस तरीके के बहुत होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने जेठ जेठानी पर लगा दिया जाता है या अपने फादर इन लॉ पर लगा दिया जाता है। इस तरीके के बहुत मैंने केसेस देखे हैं। बट वो केसेस क्या शहर तक ही सीमित होते हैं, शहर की चौकी पुलिस थाना तक ही सीमित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले वालों को पता होता है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर हुआ था और सोशल मीडिया के जो वीडियोज़ होते हैं ना, देश विदेश के लोग देखते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं और वो आकर फ्लैपी को गलत बोलते हैं। और सोचिए वहाँ तक गया है ये वीडियो, तो सोचिए कितनी ज़्यादा डिफेमिंग हुई है उस ससुर की। और आज क्या हो रहा है, ससुर की बीमारी पूछी जा रही है, सब कुछ पूछा जा रहा है, उनसे इतना ज़्यादा लगाव दिखाया जा रहा है और वो आंखें नहीं मिला पा रहे, और तुम भाई कुर्सी डालकर उनको बिल्कुल टकाटक देखकर बात कर सक रहे हो। तो भाई ऐसे कोई नहीं कर सकता और ऐसे इल्ज़ाम की माफ़ी भी नहीं होती। फिर भी उन्होंने घर में आने दिया पोतियों की वजह से, क्योंकि वो पोतियों को प्यार करते हैं। और ये तो कोई बोलना मत कि पोतियों को लेने नहीं गए थे। इन मैडम को आना नहीं था क्योंकि उस वक्त इनके व्लॉग्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब इनके व्यूज़ डाउन हुए तो इनको याद आ गई ससुराल की। दूसरा इनको ये था कि अब पंचू वहाँ है तो अब मुझे जाना पड़ेगा, वरना मेरा तो बिल्कुल ही अलग कर दी जाऊंगी मैं। एक और कमेंट है, जो रिप्लाई दे रहे हैं उनको ही, जो कॉपरेट करने वाली बात कर रही हैं उनको रिप्लाई आया है, तुम एक काम करो, वीर जी के पास जाके उनसे लिखवाओ, फिर हम लोग सब जाकर बैंड बाजा के साथ फ्लैपी को घर लाएंगे, फिर उसकी तीसरी शादी भी करवाएंगे तुम्हारे भाई के साथ। एक और रिप्लाई है, पंचू वेल डन, तुम किसी की बातों में मत आना, तुम अपना काम पर और अपने माँ पापा पर ध्यान दो, लोगों को क्या है बोलेंगे ही, फ्लैपी को इतनी परवाह थी तो वो गई ही क्यों छोड़कर। एक और कमेंट है जो कि रिप्लाई है उन्हीं का, जो बोल रही हैं कि पंचू को माफ़ कर दिया। पंचू ने अपने पेरेंट्स को सोशल मीडिया पर बदनाम नहीं किया था, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, घर की बेटियां उसी घर में रखी थी, बट भाभी को रिकॉर्डिंग लीक करने का शौक है, उसमें भी पंचू ने अपने पेरेंट्स को गाली नहीं दी है, वो फ्लैपी की साइड ले रही थी बस। एक और रिप्लाई आता है, तुम फ्लैपी को अपने भाई के साथ शादी करवा दो, उसकी उम्र कम है, बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, सबको परेशान कर रही है, अभी मायके वाले भी परेशान हो गए हैं उसके गुस्सा और गालियों से, भाभी भी मायके भाग गई है फ्लैपी की, तुम थोड़ा हेल्प करो। हाँ, ये वाली बात जो है कि भाभी वाला, ये मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रही हूँ। अब ये नहीं पता है कि कितनी रियलिटी है, कितना ये है, बट उसकी मतलब बातों से समझ में आता है कि कुछ तो वहाँ पर भी सही नहीं चल रहा है। शायद व्यूज़ डाउन है,
तो खर्चा ज़्यादा जैसे होता है, इंसान के पैसे ज़्यादा आते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और फैमिली को भी मतलब खर्चा पानी ये देती ही होंगी, ऐसे तो कोई इनके साथ काम करता नहीं है। तो जब उनको नहीं ढंग से मिल रहा होगा, उनको जितना वो सोच रहे होंगे, जितना उन्हें मिल रहा होगा, अभी इन्होंने कटौती की होगी, तो वो सब उनको फ़ील हुआ होगा। तो हो सकता है इसलिए मम्मी जो है गाँव चली गई, गाँव में वो रह रही हैं, यहाँ इन्होंने किसी और को अपने पास रखा हुआ है। तो ये सारा खेलना पैसों का है। व्यूज़ डाउन, पैसे कम तो कोई साथ नहीं देगा। आप खुद ही सोचो कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ जो फैमिलीज़ है ना, वो अपनी बेटी को वापस लाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जैसे तैसे शादी की है, अब हम अपने जो बेटे हैं उनको देखेंगे, उनकी बेटे बहुओं को देखें कि बेटी को देख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ का जो माइंडसेट होता है ना, वो ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया, या कहा जाए तो इन्होंने उसका माइंड इतना, ब्रेन इतना वॉश कर दिया कि बेटी ने अपने ससुराल वालों से यहाँ पर बुराई ले ली। और अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अब फ्लैपी को समझ में आया है कि जो उसके मायके वाले हैं ना, वो भी उसके साथ क्यों हैं और क्या है। तो इसी वजह से फ्लैपी ने अपना दिमाग अब लगाया है। उसको ये चीज़ समझ में आई है कि पंचू ने वहाँ पर कमबैक कर लिया है, मुझे भी धीमे धीमे वहाँ पर कमबैक करना होगा, और उसके लिए मुझे अपना सब कुछ ना सुधारना होगा, धीमे धीमे जाना होगा, बच्चियों को मिलाना होगा, वरना व्यूज़ भी ऐसे ही रहेंगे और जो रिश्ते हैं वो भी ऐसे ही बिगड़े रहेंगे। तो शायद अब उसको समझ में आया है, इसी वजह से शायद उसने अपने पहले वाले पति को लेकर माफ़ी मांगी है। धीमे धीमे ये चीज़ें भी वो कर लेगी, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आगे हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हो भी जाना चाहिए यार, क्योंकि पोतियों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।